दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टू वे ट्रेड है वो 136 बिलियन डॉलर तक का है और ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है लगभग 8.4% से। इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से 118 बिलियन डॉलर और एक्सपोर्ट करता है मात्र 17 बिलियन डॉलर। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें, चाइना के साथ हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है और इस साल 38% तक कम हो चुका है और जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं वो 21% बढ़ गया है। ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट 101 बिलियन डॉलर का है, जो कि 45% इंक्रीज़ है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इंडिया का एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है जो कि लगभग 14 बिलियन डॉलर का है। तो हम माने कि हमने कम से कम 7 बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स चाइना को हमने ट्रेड डेफिसिट से दिए हैं। चाइना का डिफेंस बजट 225 बिलियन डॉलर का है, तो हमने लगभग डिफेंस बजट का 44 से 45% चाइना को ट्रेड डेफिसिट के रूप में दिया है। इंडिया का डिफेंस बजट है, आप देखेंगे 80 बिलियन डॉलर के आसपास, और हमने 100 बिलियन डॉलर का, यानी कि हमारे डिफेंस बजट से भी ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड डेफिसिट क्रिएट किया है चाइना के साथ, जिसको हम अपना सबसे बड़ा एडवर्सरी मानते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों एडवर्सरी हैं, लेकिन पाकिस्तान की थ्रेट हम अंडरमाइन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियली पाकिस्तान लड़ाई करने के सक्षम नहीं है, लेकिन चाइना हमसे एक बड़ी इकनॉमी है। जोग्राफिकल लैंड एरिया भी चाइना के पास में ज़्यादा है। इवन दो उनकी पॉपुलेशन एक एरिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है, आर्मी है, और आप देखेंगे कि सारे मीन्स हैं जिससे वो एक इकोनॉमिकल सुपर पावर बनता जा रहा है। इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज़ होना ये दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी में डिमांड पिकअप हो रही है और कंजम्पशन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, होना भी चाहिए किसी भी इकोनॉमी के लिए। लेकिन हमें साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, और ख़ासकर ऐसी कंट्री के साथ में इंक्रीज़ ना हो जिसके साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। वरना क्या होगा कि जैसे हम चाइना के केस में देख पा रहे हैं कि चाइना अग्रेशन बॉर्डर पर दिखा रहा है और परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उस सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन्हीं से हम इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स, और फिर यहाँ पे प्रोसेस करके उन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिनकी उतनी वैल्यू हम डिराइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट हम ज़्यादा वैल्यू का कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कम वैल्यू का कर रहे हैं। इवन दो केवल चाइना को हमने कम वैल्यू का एक्सपोर्ट किया है, हमें इंट्रिंसिक वैल्यू उस इंपोर्ट की मिली ही होगी कहीं ना कहीं, या फिर हमने उसको कंज्यूम किया होगा। जो भी रीज़न्स हैं, हमें इस चीज़ पर चेक करना होगा कि जब जब चाइना हमारे साथ अग्रेशन दिखाता है तब तब हमें उससे ट्रेडिंग, एक फाइनेंशियली पुश बैक करना होगा, ताकि हम उसे हर फ्रंट पर पुश बैक कर सकें और एक सही मैसेज प्रोवाइड कर सकें कि आपकी एक्टिविटी का एक नेगेटिव इम्प्लिकेशन होगा आपके लोगों के लिए। अनलेस हम उसको हर्ट करेंगे इकोनॉमिकली, तब तक उसे समझ में नहीं आएगा। तो हमारी जो मैसेजिंग है, जो गवर्नमेंट है जिस भी हिसाब से मैसेजिंग जा रही है, वो एक फाइनेंशियल टर्म्स में तो सही मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि चाइना की तरफ से इंपोर्ट इंडिया से कम हो रहा है, वेरस इंडिया के केस में हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।